साइबर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी बैंक खातों से ठगी का खुलासा। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों हरिओम और ऋषि गुर्जर को गिरफ्तार किया और यह कार्यवाही भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में साइबर थाना प्रभारी मुनेश कुमार की टीम ने 4 जून 2025 को कुकरा माकरा पुलिया नहर बाईपास के पास की। ठगी का तरीका, आरोपी बैंक कर्मचारी बनकर धौलपुर के डांग क्षेत्र के गांवों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर फिनो पेमेंट बैंक की किट और फिनो मित्रा ऐप से फर्जी खाते खोलते थे। वे खातों को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर एटीएम पिन जनरेट करते और किट अपने पास रख लेते। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया जाता, जिसमें ठगी की राशि जमा करवाकर एटीएम से निकाली जाती थी। कानूनी कार्यवाही, आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्रकरण संख्या 14/2025 के तहत धारा 318(2), 319(2), 336(3), 338, 340(2) वीएनएस और 66D आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान अभी भी जारी है। पुलिस की अपील है कि पुलिस ने नागरिकों से अनजान व्यक्तियों द्वारा सरकारी योजनाओं के लालच में न आने और बैंक जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.government.in पर दे। साइबर अपराधियों के खिलाफ यह कार्यवाही क्षेत्र में साइबर ठगी पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी साहब, भरतपुर के द्वारा चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के अंतर्गत धौलपुर साइबर टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम कुकरा माकरा पुलिया जो कि सैफू थाना इलाके में पड़ती है, वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम है ऋषिकेश और हरिओम। इन दोनों लोगों से जब गहन पूछताछ की गई और गिरफ्तारी के समय इनसे काफ़ी बड़ी तादाद में साइबर ठगी की जाने वाली सामग्री बरामद हुई है, जिसमें कि 35 एटीएम कार्ड, 19 कॉम्बो किट, 1 माइक्रो एटीएम, इसके अलावा 1 थंब स्कैनर और सिम कार्ड लगभग 45 और अब तक खोले गए लगभग सैकड़ों खातों का विवरण मिला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर 5 दिन का रिमांड लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के मोरोली का पूरा गांव के युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक मानसिक बीमार था। युवक ने गलती से गलत दवा का सेवन किया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय करीब 1 साल पहले एक सड़क हादसे में घायल हुआ था और इस हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद से वह मानसिक बीमार था। बुधवार सुबह संजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिजनों के अनुसार उन्होंने गलती से कोई दवा खा ली थी। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए और दोपहर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में बुधवार शाम को दिल्ली से ग्वालियर जा रही उत्कल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग का शव मिला। जीआरपी पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मी रामेश्वर दयाल ने बताया कि उन्हें ट्रेन में एक बुजुर्ग के मृत अवस्था में होने की सूचना मिली। जांच में पता चला कि बुजुर्ग की मौत पहले ही हो चुकी थी। बुजुर्ग के पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला। उसकी वेशभूषा से वह भिक्षुक प्रतीत होते हैं। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया और डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया और सबको सुरक्षित मोर्चरी में पहुंचा दिया। पुलिस बुजुर्ग की पहचान के प्रयास कर रही है। अधिवक्ता चैंबर्स की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स न होने पर धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर 1 दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैंबर्स नो शिफ्टिंग का नारा दिया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में न रखते हुए चैंबर्स के लिए संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके बैनर तले धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के समस्त अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से स्वैच्छिक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। संघर्ष समिति के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया, महेंद्र सिंह गुर्जर, लक्ष्मण सिंह बैंसला, रिजवान अहमद, राजवीर सिंह हसेलिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, सचिन विशाल शर्मा और सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। परिसर में
अधिवक्ता चैम्बर्स की मांग को लेकर आज धौलपुर बार संघ के सभी अधिवक्ता गणों के द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया और स्वैच्छिक कार्य स्थगन किया गया। धौलपुर में सिख समाज की तरफ से नशे के खिलाफ जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बादाम की ठंडाई पिलाई गई और नवयुवक और बच्चों को सतविंदर सिंह खालसा ने प्रेरित करते हुए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि से होने वाले नुकसान और आने वाली पीढ़ी को इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है और उसके दुष्परिणामों को अपने साथियों के साथ बच्चों को प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्य सेवादार सतविंदर सिंह खालसा, गुरप्रीत सिंह संधू, विजय पंडित, शिवम शर्मा, शाहरुख अहमद, मोहसिन खान आदि मौजूद रहे। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सेपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है।
अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई। मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान। मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत। मोबाइल नंबर 8440982240। श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड पर आस्था की लगाई डुबकी। आज गंगा दशहरा पर्व को देखते हुए तीर्थराज मचकुंड और चंबल नदी पर सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस उपरांत धौलपुर, ग्वालियर, मुरैना, आगरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जयपुर आदि जगहों पर आकर श्रद्धालुओं और संत महात्माओं ने सुबह 4 बजे से ही तीर्थराज मचकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मचकुंड महाराज के दर्शन कर तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, आम, सतुआ, पंखा, वस्त्र और मिट्टी के बर्तन, सुराई, मटका आदि का दान पुण्य किया। इस उपरांत महिलाओं और युवतियों ने आस्था की डुबकी लगाई और अस्थायी दुकानों से चूड़ी, कंगन, ज्वेलरी खरीदी। वहीं महिलाएं और युवतियां गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाने में भी पीछे नहीं रहीं। वहीं श्रद्धालुओं ने गाय, बंदरों को केले, सतुआ, चना आदि खिलाए और पुण्य कमाया। इस उपरांत लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर महंत कृष्णदास और पंडित नंद किशोर शास्त्री ने बताया कि गंगा दशहरा पर अन्नदान महादान, इस दिन सतुआ और फल वस्त्र दान करने का बड़ा ही महत्व होता है। इसी को लेकर महिलाओं और पुरुषों ने तीर्थराज मचकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने देवी देवताओं को स्नान कराकर संत महात्माओं और पंडितों को दान पुण्य कर वहीं लाभ प्राप्त किया। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तीर्थराज मचकुंड सरोवर और मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भाजपाइयों ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। आज बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी के नेतृत्व में भाजपा जिला धौलपुर विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के मंडल वसई नवाब के अंतर्गत अलग अलग बूथों पर विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी एक पेड़ मां के नाम अभियान के समक्ष वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। आइए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए जल संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यों में भागीदारी कर हरित राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करें। प्रकृति के प्रति हमारी यह सामूहिक चेतना ही भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव रखेगी। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह लोधा, बूथ अध्यक्ष गोरेलाल लोधा, बूथ अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, बूथ अध्यक्ष पूर्व कैलाश लोधा, दामोदर शर्मा, कुंवर बघेला, राजू जाटव, महेंद्र सिंह लोधा, विनोद वकील आदि भाजपा बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर।
D.Ed. B.Ed. में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। D.Ed. में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों का किया सम्मान। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी पुराने हॉस्पिटल की आउटडोर के पीछे जेल रोड धौलपुर में कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं, कक्षा 8वीं और 5वीं में श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का संस्था निदेशक अशोक मल्होत्रा और प्रधानाचार्य विवेक शर्मा के द्वारा माला पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें कक्षा 12th में रेहान ने 85%, काना ने 84%, शिवानी ने 82.40%, कृष्ण वंसल ने 82.20%, यशवीर ने 80.40%, साक्षी ने 76%, दीपक ने 75%, परी ने 71.44, अर्ची ने 74%, रिंकू ने 73, असद ने 71। इसी प्रकार कक्षा 10th में आयशा ने 96.33, कृष्णा बंसल ने 94.50, नितिन बघेल ने 92.67, समर सिंह ने 89.50, किशन शर्मा ने 89, सवाना ने 86.33, सना ने 86.33, जतिन ने 86.33, प्रिंस ने 85.70, शुभम ने 74.83, अल्फिजा ने 73.83, अयान ने 72.33, मोहम्मद अनस ने 71% और मुजाहिद ने 70.83 अंक प्राप्त किए। वह कक्षा 8th में 9 विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त की और कक्षा 5वीं में 15 विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का संचालन सचिन जैन ने किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद थे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम 21 जून को मचकुंड धाम धौलपुर में। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन मचकुंड धाम धौलपुर में किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी धौलपुर के निर्देशन में किया जा रहा है। और डॉक्टर शर्मा ने बताया कि योग दिवस में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और आमजन को नियमित योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जिले में 30 दिवसीय काउंटडाउन योग शिविर का आयोजन जिले, उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर के औषधालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देवी स्थल, पर्यटन स्थल, पार्कों में किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री की हेरिटेज और धार्मिक साइट के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल मचकुंड धाम पर योगाचार्यों द्वारा योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर और संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग भरतपुर ने बताया कि योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं से योग के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए निवेदन किया ताकि जिले का प्रत्येक नागरिक इस अभियान में भागीदारी निभा सके। डॉक्टर रमाकांत मिश्र, सहायक नोडल अधिकारी और सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि 21 जून को जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय और पंचायत मुख्यालयों पर भी अलग अलग स्थानों पर योग किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, चल चिकित्सा इकाई धौलपुर, डॉक्टर त्रिलोक वर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय धौलपुर और ब्लॉक नोडल अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी मुकेश शर्मा, योग प्रशिक्षक डॉक्टर सत्यवीर, सौरभ कटारा, अवधेश लहरी, भावना शर्मा, ऋषभ राजावत और प्रतिभागी अन्वी अग्रवाल, आरना कुशाग्र गर्ग, कृष्णा वैदिक गर्ग, लोकेश आदि उपस्थित थे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओडेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151।
समाजसेवी संस्था और धर्म प्रेमियों ने मीठा शरबत बांटकर की लोगों की सेवा। बसेड़ी कस्बे में गंगा दशहरा की हुई धूम। गंगा दशहरा के अवसर पर लोग अक्सर मीठा शरबत बांटते हैं। यह पर्व मां गंगा की धरती पर अवतरण का प्रतीक है और इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर समाजसेवी संगठन और धर्म प्रेमी लोग मीठा शरबत वितरित करते हैं। यह एक तरीके का दान है जो लोग को गर्मी में राहत देता है और पुण्य प्रदान करता है। इसी को लेकर बसेड़ी कस्बे में गंगा दशहरा पर समाजसेवी संस्थाओं और स्थानीय निवासियों ने शहर में अलग अलग जगहों पर मीठा शरबत बांटा। SBI बैंक मैनेजर विद्याराम सिंह परमार के तत्वाधान में बैंक के सामने राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर करीब 1000 राहगीरों ने शरबत ग्रहण किया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर मनिया में रैली व स्वच्छता जागरूकता का कार्यक्रम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ मनिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अतेंद्र कुमार वशिष्ठ ने की। मुख्य अतिथि PEEO जगदीश प्रसाद जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा धौलपुर रहे। पर्यावरण शिक्षा के तहत भव्य जन जागरूकता रैली आयोजित की गई और जगदीश प्रसाद जैन ने स्वच्छता का महत्व बताया और सभी को इसका पालन करने के संकल्प लेने को कहा। राजीव कुमार तोमर ने पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक उपयोग बंद करने पर जोर दिया। अतेंद्र कुमार वशिष्ठ ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की जानकारी दी। राकेश कुमार ने मेडिटेशन पर बल दिया। शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि 17 मई से 30 जून 2025 तक चलने वाले शिविर में सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज, डांस, संगीत, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, जूडो, कराटे, सुलेख, इंडोर गेम, योग, प्राणायाम आदि सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कोठारी ने किया। इस अवसर पर अतेंद्र कुमार वशिष्ठ, जगदीश प्रसाद जैन, ओम प्रकाश लोधा, राजीव कुमार तोमर, राकेश कुमार, हरिफूल, सुखदेव, मुकेश चंद्र बघेल, सोनू जैन, छोटे लाल, रामहेत, नत्थो, स्काउट गाइड व शिविरार्थी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। युवा कांग्रेस महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में बाड़ी में शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन के लिए मजबूर करने और अवैध कोचिंग सेंटरों में छेड़खानी की शिकायतें उठाई गई। मांग की गई है कि फीस पर नियंत्रण, स्कूलों में पढ़ाई और अवैध कोचिंग पर रोक लगे। कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। साहब को ज्ञापन दिया गया है। शिक्षा मंत्री को बताया गया है कि हमारे बाड़ी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस 15,000 से नीचे है। मैं आपको बाड़ी धौलपुर जिले के बाड़ी के अंदर ऐसे स्कूलें बता दूं कि जिनकी मतलब नर्सरी क्लासों की फीस 18,000 रुपये है और मतलब 12th की फीस 30,000 रुपये है। तो मैं शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों को मतलब निर्धारित फीस दी जाए और जो गवर्नमेंट टीचर है जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो उनको बंद किया जाए और बच्चों के लिए बात करते हैं, प्राइवेटों में आने के लिए बच्चों को बात करते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो प्राइवेट अध्यापक है जो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चला रहे हैं, आए दिन घटना घटित होती है और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, अन्यथा उनको बंद कराया जाए। धन्यवाद। मैं आर्यन राय, जिला महासचिव यूथ कांग्रेस धौलपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। नगर पालिका बसेड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा और कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनय सिंह परमार ने भूतेश्वर महादेव मंदिर पर आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के 101 वृक्ष लगाए। उपखंड अधिकारी शोधा रानी मीणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वृक्षारोपण केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत है। बसेड़ी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल क्षेत्र की हरियाली बढ़ाना था बल्कि इस अवसर पर सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी था। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनीत परमार द्वारा सभी उपस्थित जनों से अपील की गई है कि वे कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें ताकि हर नागरिक पर्यावरण सुधार में सक्रिय भूमिका निभा सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था जो राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया है
और इसमें ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। सुबह आज जल संरक्षण पे ध्यान में देते हुए दौर में भी कार्यक्रम रखा गया था और जहाँ पे हमने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, ग्रामीणों ने बहुत सहयोग भी किया और माता बहनों ने भी सहयोग किया। और आज पूरे दिन हमने टारगेट रखा है कि हम लगभग 101 वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बढ़ते तापमान को पौधारोपण के माध्यम से कम किया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने में पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से पृथ्वी का श्रृंगार किया जा सकता है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाकर पेड़ बनने तक अपने बच्चों की तरह उनकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पौधारोपण सबसे अहम है। रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हमारा यह नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम न सिर्फ पौधारोपण करें। इस अवसर पर रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल, अमन भार्गव, रजत मित्तल, बलवीर सिंह तोमर, सतीश शर्मा, रंजीत दिवाकर एडवोकेट मुख्य रूप से उपस्थित थे। एक मुहिम अपनों के लिए अपनों के साथ विद्युत साथी फाउंडेशन की सराहनीय पहल। जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय सैपो में संविदा पर कार्यरत वाहन चालक ओमकार कुशवाहा पुत्र उदयभान कुशवाहा गांव बरेलपुरा थाना मनिया की बीते दिनों अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के ध्येय से आज सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के द्वारा व विद्युत साथी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से 31,000 रुपये का चेक मृतक संविदा कर्मी के पिता को सौंपा है, जो विद्युत विभाग व सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी का सराहनीय कदम है, जो सामाजिक सरोकार व अपने साथियों के परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। इस मौके पर दीपक कुशवाहा, अजय कुमार, रमेश कुमार विद्युत कर्मी मौजूद रहे। सैपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट।